सबसे पहले मोल्स को कैसे डिनोट करते हैं? हाउ वी आर डिनोटिंग मोल्स? n is equal to, so I'm writing down here as a ni, जिसका पूछा है, ठीक है, जिसका पूछा है, 1 का पूछा है, 2 का पूछा है, 3 का पूछा है. What do you mean by moles? Moles is equal to how much? Given mass upon molar mass. अभी यही आप समझते हो, ठीक है. उसके बाद given particles upon molar particles. उसके बाद given volume upon molar volume, that is 22.414 dm cube ही होना चाहिए. What do you mean by Na? 6.022 into 10 raised to 23 particles, and these particles can be atom, न्यूक्लियाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं. क्लियर? ये आपको कहाँ पे लगेगा? ये फॉर्मूला आपको कहाँ पे लगेगा? ये फॉर्मूला आपको लगेगा सॉलिड स्टेट बेसिक. ये दो फॉर्मूलेज आपको कहाँ पे लगेंगे? सॉल्यूशन में लगेगा, केमिकल काइनेटिक्स में लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगेगा, थर्मो में लगेगा, चारों लेक्चर्स. सिर्फ एंड सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आपको कहाँ पे लगेगा? सॉलिड स्टेट में. ठीक है. सो डू नॉट फॉरगेट दी एमपीवी कॉन्सेप्ट. ये मैंने बहुत अच्छे से बताया. इफ यू फॉरगेट एमपीवी तो आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री भूलनी चाहिए फिर, क्योंकि मोल्स कैलकुलेशन ही पूरे केमिस्ट्री का बेसिक है. ठीक है. नाउ इफ यू आर गोइंग हियर, व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन? गाइस पहले फ्रैक्शन का मतलब समझो. एक बंदे के आपके कंपैरिजन में कितने मार्क्स आए, दैट इज अ फ्रैक्शन. आप क्या डाल रहे हो, फिर से क्या कर रहे हो आप? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या डिसॉल्विंग इन अ सॉल्वेंट. ठीक है. तो आपके पास मोल फ्रैक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो किसके मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है? दोनों के भी. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो. ऐसा तो नहीं होगा कि मम्मी ने बोला जा बेटा पानी में नमक डाल के आ, मुझे नमक पानी पीना है, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, चुटकी भर नमक लिया और बड़े वाले पतीले में डाल दिया और उसमें से एक गिलास लेके गए. कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर अ सोल्यूट. आपको कितना अमाउंट डालना है इसी पे मैटर करता है. वे ऐसा तो नहीं होगा कि आपने एक चुटकी थोड़ा सा पानी लिया, उसमें नमक डाल दिया और फिर मम्मी को लेके गए. दैट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन. तो दोनों के भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होने चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए. ठीक है. इट मस्ट बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो हम मोल फ्रैक्शन जब पढ़ते हैं तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय एक्स. ठीक है. सो एक्स आई, जितने कंपोनेंट्स होंगे सबका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. एक्स आई इज इक्वल टू हाउ मच? एक्स आई इज इक्वल टू जिसका पूछा है अपॉन टोटल मोल्स. सो एक्स का मतलब, व्हाट डू मीन बाय मोल फ्रैक्शन? मोल्स ऑफ कंपोनेंट. जिसका पूछा है, सोल्यूट का पूछा है तो सोल्यूट का रखो, सॉल्वेंट का पूछा है तो सॉल्वेंट का, अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन. ये होता है मोल फ्रैक्शन. एंड ऑलवेज रिमेंबर समेशन मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1. मतलब आपके लेवल पे x1 x2 इज इक्वल टू 1. ऐसा भी हो सकता है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1. कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? अगर आपको नींबू पानी बनाना है तो क्या करोगे? नींबू डालोगे. व्हाट इज नींबू? सिट्रिक एसिड. इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. उसके बाद नमक, उसके बाद काला नमक, है ना. तो सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट किसका? डबल सॉल्ट डाला आपने, डबल सॉल्ट डाला. KCl एंड NaCl क्या होता है? इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है वो. KCl NaCl. चेक विथ कार्नलाइट, चेक विथ कर्नल नहीं, मोर सोल्ट नहीं. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट दो सोल्यूट डाला ना आपने. और तीसरा कंपोनेंट क्या? पहला कंपोनेंट आपने सबसे पहले क्या लेते हो? पानी, सॉल्वेंट. उसके बाद फिर सोल्यूट आएंगे. ठीक है. सो ये मोल फ्रैक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज इसके बेसिस पे आपको 100% रॉल्स लॉ पे क्वेश्चन आता ही आता. ठीक है. नाउ गो फॉर नेक्स्ट.